हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डायनेमिक लर्निंग ओरिजिनल्स पर। तो आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट में नेक्स्ट पार्ट, जो कि है इम्परफेक्शन और डिफेक्ट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। इम्परफेक्शन और डिफेक्ट का मतलब कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या क्या कमियां होती हैं और उनसे क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज कैरेक्टरिस्टिक्स कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होते हैं, वो सब कुछ। तो सबसे पहले हमारे पास जो टर्म आती है वो है आइडियल क्रिस्टल। A crystal is said to be ideal if the entropy of its constituent at absolute zero temperature is zero। मतलब कि वो क्रिस्टल जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की एंट्रोपी 0 केल्विन पर 0 होती है, उस क्रिस्टल को हम आइडियल क्रिस्टल बोलते हैं। एंट्रोपी माने कि उसमें जो मीनिंग उसका कि उसमें रेट ऑफ रैंडमनेस और डिग्री ऑफ डिसऑर्डर बिल्कुल 0 हो, नेग्लिजिबल हो, मतलब कि उसमें कोई भी मोशन ना हो 0 केल्विन पे, उस क्रिस्टल को हम आइडियल क्रिस्टल बोलते हैं। टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट में हमारे पास 3 तरह के डिफेक्ट होते हैं। पॉइंट डिफेक्ट के 3 कैटेगरी होती हैं: स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट फर्दर आगे 4 तरह का होता है: वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट एज वेल एज फ्रैंकल डिफेक्ट। और नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट हमारा 2 तरह का होता है: मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट सिर्फ इम्प्योरिटी डिफेक्ट तक ही है, इसमें आगे कोई टाइप नहीं है। आइए चार्ट से समझते हैं। पॉइंट डिफेक्ट, मैंने हाईलाइटर ले लेते हैं तो समझे। पॉइंट डिफेक्ट, ये पॉइंट डिफेक्ट हो गया। इसके आगे स्टोशियोमेट्री, नॉन स्टोशियोमेट्री, इम्प्योरिटी। स्टोशियोमेट्री डिफेक्ट के अंदर आ गया वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, यहाँ पे शॉर्टकी भी आएगा और फ्रैंकल भी आएगा, SF, ये दोनों भी हो गए। नॉन स्टोशियोमेट्री में मेटल एक्सेस, मेटल डेफिशिएंसी। मेटल एक्सेस में आगे मेटल को हम कैसे एक्सेस में कर सकते हैं, उसके अंदर एनायन की वैकेंसी क्रिएट करके या उसके अंदर एक्स्ट्रा कैटायन ऐड करके। ऐसे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में भी हो जाएगा आगे। ये देख लीजिए आप कैसे है डिफेक्ट इन सॉलिड। यहाँ पे आ गया ना इम्प्योरिटी डिफेक्ट, स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, ये तो एक सिंगल कैटेगरी है, इसमें आगे फर्दर कुछ नहीं है। स्टोशियोमेट्रिक में शॉर्टकी, फ्रैंकल, वैकेंसी, इंटरस्टिशियल। नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट में मेटल एक्सेस, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। आई होप आपको समझ आया होगा थोड़ा सा। आगे हम देखते हैं स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये है हमारे पास फर्स्ट जो डिफेक्ट है वो है स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट वो डिफेक्ट होते हैं जो क्रिस्टल में होते हैं, लेकिन वो क्रिस्टल की स्टोशियोमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करते। जैसे मैं आपको कैसे बताऊं, ये एक्स्ट्रा स्लाइड ऐड कर लेते हैं, इसमें बताता हूं। यहाँ पे ये देखिए, जैसे हमारे पास एक क्रिस्टल है HCl, इसके अंदर एक डिफेक्ट आ गया तो भी ये HCl ही रहेगा। इसमें चार्ज की हेरा फेरी हो सकती है, लेकिन ऐसे नहीं होगा कि H2Cl हो जाएगा या HCl2 हो जाएगा। ये एक बेसिक एग्जांपल है, वैसे नहीं HCl में ऐसा कुछ भी होगा। एक जर्नल ले सकते हैं आप, इसको AB से भी कर सकते हैं। जैसे AB है तो डिफेक्ट के बाद भी ये AB ही रहेगा, या फिर A2B2 हो सकता है, A2B2 हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये A1 और B2 हो जाए, ऐसा नहीं होगा। स्टोशियोमेट्री जो है वो उसकी सेम रहेगी, स्टोशियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं होगी। ये अगर AB है तो ये A2B2 हो सकता है, A3B3 हो सकता है, A4B4 हो सकता है। लेकिन अगर हम बोल लें कि ये A3B2 हो जाए तो ऐसा नहीं होगा। जैसे इसकी स्टोशियोमेट्री डिस्टर्ब हो गई ना, यहाँ पे एक 1:1 के रेशो में, यहाँ पे 3:2 रेशो हो गया, यहाँ पे भी ये 1:1 का रेशो, यहाँ पे भी। इस तरह स्टोशियोमेट्री डिफेक्ट होनी चाहिए। ऐसे डिफेक्ट को हम स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द पॉइंट डिफेक्ट इन क्रिस्टल विच कैन डिस्टर्ब द स्टोशियोमेट्री ऑफ द सॉलिड, द कंस्टिट्यूएंट in a particular solid are present in the same ratio as predicted by the formula. These defects are quite often termed by intrinsic or thermodynamic defect. These are of number of types which are listed further. यहाँ पे लिखा है द पॉइंट डिफेक्ट इन क्रिस्टल विच कांट डिस्टर्ब। पॉइंट डिफेक्ट जो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते किसको, स्टोशियोमेट्री ऑफ द सॉलिड। स्टोशियोमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करते, जैसे कि हमने आपको बताया कि वो अगर 1:1 के रेशो में है तो वो 1:1 के रेशो में ही रहेंगे, वो 1:2 या 2:1 के रेशो में नहीं होंगे। आई होप आपको समझ आया होगा।
तो आगे ये स्टोशियोमेट्री डिफेक्ट फर्दर 4 तरह के हैं, जो कि हम यहाँ पे देख लेते हैं। डिलीट, ये भी डिलीट, देखते हैं कितने तरह के हैं। यहाँ पे फर्स्ट आ जाएगा हमारा वैकेंसी डिफेक्ट। सेकंड जो हमारा इंटरस्टिशियल है, इंटरस्टिशियल। थर्ड जो है हमारा शॉर्टकी। फोर्थ जो है हमारा वो है फ्रैंकल। तो आइए हम अब इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट जो है वो यहाँ पे हम आपको समझाते हैं कैसे हो। वैकेंसी डिफेक्ट, व्हेन सम लैटिस साइट इन अ क्रिस्टल सॉलिड आर वैकेंट, then the crystal suffer from vacancy defect. This defect can also be created upon heating. As a result, density of the solid decreases. देखिए आप ऐसे समझिए इसको, आपको बताता हूँ। को डिलीट, ये भी डिलीट। ये हमारे पास ना एक क्रिस्टल है, इसमें अंदर ये ऐसे ना ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल लगे हुए हैं हमारे, जैसे ये 4, ये भी 4, ये 4, ऐसे हो गए। अब वैकेंसी डिफेक्ट में ये मान लो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ऐसे होगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होगा, वैकेंसी मतलब कि वहाँ पे उसकी कमी क्रिएट हो जाएगी। मानो ये जो एक नेगेटिव है ये गया, होगी वैकेंसी क्रिएट, ये पॉजिटिव गया, इस डिफेक्ट को वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं। अब अगर ये जहाँ से चला गया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, होल बन जाएगा। होल बन जाएगा तो जहाँ से जो चार्ज गया उसका मास भी चला जाएगा, मास चला गया तो उसकी डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी और चार्ज भी दूर दूर हो जाएंगे, तो इसकी डेंसिटी डिक्रीज़ होगी। लेकिन एक फ़ायदा हो गया कि इस चार्जेस को ना मूव करने के लिए एम्प्टी स्पेस मिल गया। अब ये पॉजिटिव यहाँ पे आ सकता है, अरे भाई ये पॉजिटिव मूव करके यहाँ पे आ सकता है, आ गया है ना। ये पॉजिटिव उठा जहाँ पे पहुँच गया, ये पॉजिटिव उठा जहाँ पे पहुँच गया, ये नेगेटिव उठा जहाँ पे आ गया। घूम सकता है ना, इसको जहाँ पे जाए कहीं भी जाए, तो इससे क्या होगा, कंडक्शन बढ़ जाएगी। जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ना उसकी वैल्यू बढ़ सकती है। यहाँ पे चार्जेस मूव कर रहा है इजीली तो करंट भी फ्लो हो सकता है इजीली। ये वैकेंसी डिफेक्ट के फ़ायदे होते हैं। आगे हमारे पास आएगा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इसको देखते हैं, डिस्कस करते हैं इसमें क्या है। बहुत ईजी है, कोई इसमें खास है नहीं है। व्हेन सम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन अ पर्टिकुलर सॉलिड ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट्स, दिस डिफेक्ट इज़ क्रिएटेड। मतलब कि फिर से समझते हैं इसको, ऐसे नहीं, तुम भी जाओ पेन जी आ जाओ। देखिए ये हमारे पास फिर से वो एग्ज़ाम्पल 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गए हमारे पास 4। अब क्या होगा वैकेंसी में, वैकेंसी क्रिएट होनी है। ये उठ के जहाँ पे, अरे भाई चल पड़ा, उठ के थोड़ा सा 1 मिनट को टाइम वेस्ट हो रहा है। सेलेक्टेड जी, जहाँ पे आ गया, यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होगी, उठ के जहाँ पे चला गया। मतलब कि क्रिस्टल में ये कहीं पर भी मूव कर सकता है, जैसे ये घूम रहा है ना, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया, मतलब कि यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। लेकिन जो है वो आयन है वो उस क्रिस्टल में ही रहेगा, मतलब डेंसिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आयन ईजिली मूव कर जाएगा क्रिस्टल के अंदर। इसके आगे हमारे पास आता है शॉर्टकी डिफेक्ट। द डिफेक्ट वाज नोटिस्ड बाय जर्मन साइंटिस्ट शॉर्टकी इन 1930। ये जो डिफेक्ट है वो जर्मन साइंटिस्ट शॉर्टकी के द्वारा डिस्कवर किया गया था, इसलिए इसके उनको ऑनर देने के लिए इस डिफेक्ट का नाम उनके नाम पे ही रख दिया गया, शॉर्टकी डिफेक्ट। दिस राइजेज बिकॉज सर्टेन आयन्स आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस एंड वैकेंसी और होल्स आर क्रिएटेड रिस्पेक्टिव पोजीशन। ये कैसे होता है इसको भी हम समझते हैं, ऐसे बता दूँ नहीं तो यहीं पे, जबकि नहीं यार समझ नहीं फिर आएगा ना आपको।
मानो ना, जैसे हमने यही डिस्कस किया था अभी, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं फिर से। चलो भाई, जहाँ पे आ गए आप, ये भी थोड़ा थोड़ा इंटरस्टिशियल साइड डिफेक्ट के जैसा ही है। इसमें क्या होगा, जैसे इसमें तो ये अंदर वाली लैटिस को ही ऑक्यूपाई करता था ना, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ये यहाँ से उठेगा, गया और गायब, ये फिर गायब हो जाएगा। जैसे ये वाला आएगा, अब ये भी उठा तो ये गायब, इसमें वापस नहीं आएगा, क्रिस्टल से बाहर चला जाएगा। वो बाहर कैसे जाएगा कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज गया ना, तो उसको बैलेंस करने के लिए उसको न्यूट्रल रखना है, उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकते हैं हम। या एक पॉजिटिव जाएगा तो एक नेगेटिव जाएगा, मतलब कि उसकी जो इलेक्ट्रिकली उसको न्यूट्रल रखना है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को नहीं उसको देना है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। यहाँ पे भी यही लिखा है, बिकॉज सर्टेन आयंस आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस एंड वैकेंसी और होल्स आर क्रिएटेड एट द रिस्पेक्टिव पोजीशन। वही अगर एक पॉजिटिव नेगेटिव चला गया तो शॉर्टकी बन जाएगा। करेक्टरिस्टिक्स, क्रिस्टल रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। वही अभी आपको जो बताया कि क्रिस्टल जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा, वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बनेगा, कैटायनिक एनायनिक नहीं बनेगा। इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर एक्साइटेड, मतलब कि तभी अगर इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन एक्साइटेड होंगे तभी तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा, कॉमन सेंस है। कंडीशन फेवर शॉर्टकी डिफेक्ट, अगर शॉर्टकी डिफेक्ट कोई क्रिस्टल में होगा तो वो कौन कौन सी कंडीशन उसमें होनी चाहिए। सबसे पहले ये आयनिक क्रिस्टल शो करेंगे, इजीली है कि अगर कैटायनिक एनायनिक पार्ट होगा तभी तो वो शो करेगा, तो एनायनिक क्रिस्टल शो करेंगे। क्रिस्टल विद हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब कि उनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कि कितने स्फीयर एक स्फीयर को टच कर रहे हैं, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। मतलब कि एक मोहल्ले में एक घर है तो उसके अगर सराउंडिंग में 6 घर और हैं, 6 घर उसके पड़ोसी में हैं, तो उसके वो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे होगा। शॉर्टकी डिफेक्ट शो करने के लिए क्रिस्टल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हाई चाहिए, और कैटायन और एनायन का जो साइज़ है वो सेम चाहिए, आइडेंटिकल। ये नहीं कि कैटायन बड़ा हो एनायन छोटा हो। आई होप आपको समझ आया होगा। तो अब कंसिक्वेंसेज ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट, इट लोअर द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, जब छोड़ के चला जाएगा क्रिस्टल को तो उसकी डेंसिटी कम ही हो जाएगी। एज द होल इंक्रीज द स्टेबिलिटी डिक्रीज, जब उसमें होल बढ़ जाएंगे, गड्ढे ज़्यादा हो जाएंगे तो उसकी डेंसिटी डिक्रीज ही होगी। कॉमन सेंस है, अगर एक प्लाई बोर्ड है उसके अंदर आप होल होल करते जाएंगे तो कुछ समय आएगा ना कि उसके अंदर सारे होल होल रह जाएंगे, फिर वो ईजिली टूट सकता है, तो उसकी स्टेबिलिटी कम ही होगी। फिर इंक्रीज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, आयंस को ईजिली मूव करने के लिए स्पेस मिल जाएगा तो उसकी कंडक्टिविटी अपने आप बढ़ी जाएगी। तो आई होप आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आएगा तो फिर से बता देंगे, कोई बात नहीं है इसमें। फ्रैंकल डिफेक्ट, दिस डिफेक्ट इन आयनिक क्रिस्टल, अरे भाई, दिस डिफेक्ट इन आयनिक क्रिस्टल वाज डिस्कवर्ड बाय रशियन साइंटिस्ट फ्रैंकल इन 1926। ये जो डिफेक्ट है वो रशियन साइंटिस्ट फ्रैंकल ने डिस्कवर किया था, इसलिए उनको ऑनर देने के लिए इसका नाम भी फ्रैंकल डिफेक्ट रख दिया गया। इट रिजल्ट व्हेन सम आयन इन क्रिस्टल लीव देयर साइट्स एंड ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल स्पेस, देन द डिफेक्ट इज राइज्ड। मतलब अगर एक क्रिस्टल में आयन अपनी जगह छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट के को ऑक्यूपाई कर लेना, तो उस कंडीशन में वो फ्रैंकल डिफेक्ट होता है। जैसे हम आपको यहाँ पे उसी डायग्राम में बताते हैं कैसे। यहाँ पे ये फिर से आ गया, जैसे कि थोड़ा थोड़ा आपको वैकेंसी डिफेक्ट में बताया था वैसे ही हो जाएगा। ये सिलेक्ट, ये मूव करके, अरे भाई हो जा सिलेक्ट, मूव किया, यहाँ पे आ गया, हो गया, यहाँ पे चला गया। यहाँ पे एक और को करा देते हैं, ये मूव किया, यहाँ पे चला गया। जो ये वॉइड होते हैं, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल गड्ढे होते हैं ना, इनमें चले जाते हैं, ये रहते क्रिस्टल में ही हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट, होल्स आर क्रिएटेड एट रिस्पेक्टिव पोजीशन, जहाँ पे होल्स एंड जो साइड छोड़ के जाएगा वहाँ पे होल्स ही क्रिएट होंगे। कैटायन इज स्मॉलर इन साइज एंड एनायन इज बिगर इन साइज, जो एनायनिक पार्ट होगा मतलब कि नेगेटिव पार्ट होगा जो वो बड़ा होगा साइज़ में, और कैटायनिक जो मेटल होगी वो छोटी होगी। डेंसिटी रिमेन सेम, डेंसिटी इसमें सेम रहेगी। लेकिन इसमें एक और बात आपने नोटिस की, इसमें ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो आपने फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, इसमें वो इंक्रीज़ कर जाएगा। कैसे, जहाँ पे देखते हैं, माना जी नेगेटिव, अरे भाई यहाँ पे देखिए, अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से मूव करके यहाँ आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव में अंदर चार्जेस की भी रिपल्शन बढ़ जाएगी।
तो दो चार्जेस अगर स्मॉल लाइक चार्जेस इकट्ठे हो जाएंगे तो वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू को इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कंडीशन फेवर फ्रैंकल इफेक्ट। वो कौन सी कंडीशन है जो फ्रैंकल इफेक्ट को फेवर करती हैं? तो इसमें सबसे पहले नाम आता है शोन बाय आयनिक सॉलिड। सेम है यार, अगर उसमें कैटायन और एनायन ही नहीं होंगे तो वो शो कहाँ से करेगा, इसलिए शोन बाय आयनिक सॉलिड्स विद लो कोऑर्डिनेशन नंबर। इसमें शॉर्टकट इफेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर हाई चाहिए, इसमें लो चाहिए। इन विच द एनायन आर बिगर साइज एज कम्पेयर टू कैटायन। इसमें जो एनायन है वो बड़े चाहिए, कैटायन जो छोटे चाहिए, तभी ये होगा। क्योंकि अगर एनायन बड़े होंगे तो भी कैटायन उसके इंटरस्टिशियल साइट्स में ऑक्यूपाई करके बनेंगे। अगर कैटायन भी बहुत बड़े हो जाएंगे तो वो ऑक्यूपाई कहाँ पे करेंगे, क्योंकि वर्ड्स तो छोटे छोटे होते हैं। टेट्राहेड्रल वर्ड अप्रोक्सीमेटली 0.414 के होते हैं अप्रोक्सीमेटली। कंसिक्वेंसेज ऑफ फ्रैंकल इफेक्ट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेज। ये तो भाई सच है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी तो चार्जेस आपस में इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ जाएगा। डेंसिटी रिमेन सेम ही रहेगी क्योंकि वो क्रिस्टल के अंदर ही घूम रहे हैं इधर उधर। स्टेबिलिटी डिक्रीजेज, तो भाई इजीली है कि अगर होल्स में चले जाएंगे वहाँ पे होल्स बन जाएंगे तो वैकेंसी हो जाएगी, तो वो इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज ही होगी। आगे इनका डिफरेंस है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम आइए डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या है। सबसे पहले शॉर्टकट इफेक्ट, फ्रैंकल इफेक्ट। सम आयंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल साइड्स। शॉर्टकट इफेक्ट में सम आयंस जो है वो मिस हो जाते हैं इनकी नॉर्मल साइड से, कि वो क्रिस्टल से ही बाहर चले जाते हैं। मतलब कि एक रूम में 6 बच्चे हैं, उनमें से 2 बच्चों को टीचर ने क्लास से बाहर निकाल दिया, अंदर कितने बच्चे बचे? 4, मतलब बाहर चले गए वो। फ्रैंकल इफेक्ट कैसे होगा? आयन डू नॉट लीव द लैटिस बट ऑक्यूपाई पोजीशन एल्सवेयर। मतलब कि एक रूम है उसमें 6 बच्चे बैठे हुए हैं टेबल के ऊपर। टीचर ने क्या बोला कि तुमने काम नहीं किया है, तुम उठो और वहाँ पे जाके मुर्गे बन जाओ। मतलब बच्चा रहा तो क्लास में ही है, बच्चा क्लास में बैठा हुआ है, लेकिन वो उसके डेस्क से उठ के चला गया है। ये फ्रैंकल इफेक्ट है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। इसके आगे हमारे पास जो है इट लोअर्स द डेंसिटी। भाई क्या हो रहा है? इट लोअर्स द डेंसिटी। जैसे 6 बच्चे 2 क्लास से बाहर चले गए तो क्लास के अंदर डेंसिटी क्या कम हो जाएगी, बच्चे खुले खुले बैठ सकते हैं। फ्रैंकल में डू नॉट चेंज द डेंसिटी। डेंसिटी कहाँ से चेंज होगी, बच्चा मुर्गा ही बना है क्लास में, वैसे तो क्लास में ही है। शॉर्ट की में नो चेंज इन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ फ्रैंकल में वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीजेज। वही जो आपको बताया था कि लाइक चार्जेस आपस में क्लोज आ जाएंगे तो उनकी रिपल्शन बढ़ जाएगी, फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। शॉर्ट की इफेक्ट जो है वो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर की रिक्वायरमेंट रखता है, क्योंकि इसमें अगर आपस में रिपल्शन बढ़ेगी, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा, मतलब कि ज़्यादा होंगे क्लास में। अगर क्लास छोटी सी है उसमें 6 बच्चे हैं, तो अगर वो आपस में रिपल्शन कर रहे हैं तभी वो बाहर जाएंगे। अगर कोई बच्चा क्लास में तंग कर रहा है टीचर को, तभी टीचर उसको बाहर भेजेगा जब काम करके नहीं आया है, मतलब कि उसके कोऑर्डिनेशन नंबर हाई चाहिए। फ्रैंकल डिफेक्ट है वो लो कोऑर्डिनेशन नंबर भी चल जाता है, क्योंकि मुर्गा बनाना है ना, तो क्लास में अगर छोटी सी गलती भी की तो भी वो मुर्गा बन जाएगा। अगर क्लास से बाहर जाना है, क्योंकि क्लास से बाहर बाकी टीचर भी देखते हैं तो बेइज्जती हो सकती है, इसलिए हाई कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए। तो ये होप आपको समझ आया होगा। कैटायन एनायन है सेम साइज़। इसमें कैटायन और एनायन का सेम साइज़ हो जाता है। इसमें एनायन बड़ा चाहिए, कैटायन छोटा भी चल जाएगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा। इसकी कोई ख़ास ट्रिक नहीं है, लेकिन वैसे ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये डिफरेंस पेपर में ज़रूर आएगा। इसके आगे हमारे पास आता है नो स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। नो स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट वो डिफेक्ट है जो क्रिस्टल की स्टोइशियोमेट्री को डिफेक्ट कर देते हैं। मतलब कि अगर स्टार्टिंग में ए बी 1:1 की रेशो में है, तो बाद में चल के वो 2:1 में भी हो सकते हैं, 3:1 में भी हो सकते हैं, मतलब कि कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन 1 और 1 नहीं होंगे। द टाइप ऑफ डिफेक्ट विच विल डिस्टर्ब द स्टोइशियोमेट्री ऑफ क्रिस्टल। वो ये कि स्टोइशियोमेट्री को कर देंगे डिस्टर्ब। से होता है ना क्लास में, अगर कोई बच्चा शरारती हो तो वो पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर जाता है, फिर टीचर से मार्क किसके पड़ती है? पूरी क्लास के। टेस्ट होगा, लिखो, जिसको पूरी क्लास को नहीं आया तो सभी के पड़ेगी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नो स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। नो स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट के 2 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले मेटल एग्जस्ट डिफेक्ट, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल एग्जस्ट डिफेक्ट, मेटल एग्जस्ट डिफेक्ट जैसा कि नाम से पता चल रहा है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। एक्सेस मतलब ज़्यादा, जिस डिफेक्ट में मेटल की जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा। एज द नेम सजेस्ट इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट मेटल प्रेजेंट इन एक्सेस मीन्स कैटायन प्रेजेंट इन एक्सेस। कैटायन मीन्स पॉजिटिव चार्ज मीन मेटल। जिस डिफेक्ट में मेटल बढ़ जाएगी उसको मेटल एग्जस्ट डिफेक्ट बोलेंगे। तो मेटल एक्सेस करने के हमारे पास कितने तरीके हो सकते हैं? मेटल के ऊपर क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव।
तो अगर पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाना है तो हमारे पास सबसे पहला वे क्या होगा, बाय एडिंग एक्स्ट्रा कटायन, पॉजिटिव चार्ज और डाल दो। मान लो कि अगर आपके पास एक कटोरा है, कटोरे में 2 नींबू है, 2 संतरे हैं, आपको संतरे बढ़ाने हैं, ऑरेंजेस बढ़ाने हैं, तो आप क्या कर सकते हो, या एक नींबू निकाल लो, एक लेमन निकाल के बाहर रख दो, तो भी संतरे ऑरेंजेस जो हमारे बढ़ जाएंगे। और अगर हमें और बढ़ाने हैं तो हम लेमन को उतना ही रखेंगे, लेकिन एक ऑरेंज उसमें और डाल देंगे तो भी अपने ऑरेंज बढ़ जाएंगे। ऐसे ही इसमें है, बाय एडिंग एक्स्ट्रा कटायन हम क्या करेंगे, इन दिस एक्स्ट्रा मेटल एटम मीन्स कटायन इज एडेड इन वॉइड और इन इंटरस्टिशियल साइट। इन दिस प्रोसेस ऑल्सो एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू मेंटेन क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मतलब कि इसमें हम जो है एक कटायन एक्स्ट्रा डाल देंगे, मेटल का कटायन एक्स्ट्रा डाल देंगे, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए उसमें इलेक्ट्रॉन डाल देंगे ताकि जो क्रिस्टल है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहे, उसकी न्यूट्रलिटी को डिफेक्ट ना पड़े। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर हमें कटायन ही बढ़ाना है तो हम एनायन को निकाल भी तो सकते हैं, जैसे ऑरेंज बढ़ाना था तो हमने लेमन को निकाला भी था, वैसे ही अगर कटायन बढ़ाना है तो एक एनायन को उठा के बाहर निकाल दो। इन दिस प्रोसेस एनायन पार्ट मीन्स नेगेटिव पार्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम क्रिस्टल एंड रिमूव्स इन सच अ वे दैट द क्रिस्टल लैटिस रिमेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मतलब कि हम एनायन को क्रिस्टल से निकाल देंगे और निकालेंगे ऐसे कि उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को कोई फर्क ना पड़े, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहे। तो आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। अब हमारे पास आ गया मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। डेफिशिएंसी का क्या मतलब होता है, कमी होना। ऐसे ही है, अगर मेटल की कमी हो जाए तो उसको क्या रोग लग जाएगा। जैसे अगर हमारे बॉडी में भी विटामिन्स हैं उनकी कमी हो जाए तो रोग लग जाते हैं ना, विटामिन बी से हमें बेरी बेरी हो जाता है, दिखता नहीं है ना। ऐसे ही है, हर चीज़ की का ज़रूरत होती है ना हमारी बॉडी में। आगे पढ़ेंगे अभी आप बायोमोलिक्यूल में इन सबको। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी मतलब कि उसमें मेटल की कमी हो जाना। एज द नेम सजेस्ट इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट मेटल प्रेजेंट इन डेफिशिएंसी। मतलब कि मेटल जो है इसमें कमी में होगा, मेटल नहीं, मेटल हाँ मेटल ही कमी में होगा इसमें। कैसे होगा, मेटल कमी में होगा, मतलब कि जो इसमें एनायनिक पार्ट होगा या नॉन मेडिकल या जो कुछ भी होगा ना वो इसमें ज़्यादा होगा, मेटल कम होगा, उसका रेशो जो है ज़्यादा होगा, इससे वो एक्सेस में होगा, ये डेफिशिएंसी में है। मीन्स मेटल और कैटायनिक पार्ट इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट देन द एनायनिक पार्ट। तो अगर हमें मेटल को डेफिशिएंसी में करना है तो हम क्या क्या कर सकते हैं, वही लेमन और ऑरेंज वाली एग्जांपल। अगर ऑरेंज को बढ़ाना है तो लेमन निकाल दो या एक ऑरेंज और डाल दो। अगर मेटल को डेफिशिएंसी में करना है तो हम क्या कर सकते हैं, एक नॉन मेटल या जो भी एनायनिक पार्ट है उसको और डाल दो, या उसमें से एक जो कैटायन का पार्ट है उसको निकाल के बाहर रख दो। वही किया हुआ है। इन दिस टाइप ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट द कैटायन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम क्रिस्टल इन सच अ वे दैट द रिजल्टिंग क्रिस्टल बिकेम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। ध्यान रखना कि अगर ये सारे जो डिफेक्ट कर रहे हैं इसमें क्रिस्टल जो है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रखना है बाद में, ये नहीं कि उसमें से निकाला और उसको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ा दी, पॉजिटिव हो गया नेगेटिव हो गया, फिर गलत हो जाएगा। इसको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल ही रखना है ताकि वो स्टेबल रहे। इसीलिए इसको ऐसे निकालना कि जो रिजल्टिंग हमारा क्रिस्टल है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रहे। कैटायनिक वैकेंसी हम उसमें से क्रिएट कर देंगे, कैटायन को पार्ट को ड्रॉप कर देंगे क्रिस्टल से। इससे आगे हमारे पास आएगा बाय एडिंग एक्स्ट्रा एनायन इन इंटरस्टिशियल साइट। इसमें हम क्या करेंगे कि उस क्रिस्टल में हम एक एक्स्ट्रा एनायन को ऐड कर देंगे जिसके उसके में मेटल में डेफिशिएंसी हो जाएगी और एनायनिक पार्ट बढ़ जाएगा। इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट एन एक्स्ट्रा एनायन इज एडेड इन इंटरस्टिशियल साइट इन सच अ वे दैट रिजल्टिंग क्रिस्टल बिकेम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। इसमें वो ये कि एक्स्ट्रा एनायन को ऐड किया इन सच अ वे, उसको ऐसे ऐड किया कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रहे सिस्टम, तो हो गया हमारे पास। इससे आगे हमारे पास आएगा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। पॉइंट इफेक्ट की लास्ट कैटेगरी हमारे पास आती है, वो है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी क्या होती है, जैसे कि आजकल मार्केट में भी हर जगह चल रही है, आपने देखा होगा कि आपने मार्केट से 1 किलो शक्कर ली है ना, फिर आपने क्या किया, उस शक्कर को बढ़ाने के लिए उसमें 100 ग्राम आटा डाल दिया, फिर क्या हो गया, शक्कर कितनी होगी, 1 किलो 100 ग्राम होगी ना, ऐसे ही बढ़ गई। ऐसे ही इसमें होगा कि इन इम्प्योरिटी डिफेक्ट एन आयन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम क्रिस्टल एंड ऑन द प्लेस ऑफ दोज होस्ट आयन अनदर आयन इज इंट्रोड्यूस विच डिस्टर्ब द स्टोइशियोमेट्री ऑफ क्रिस्टल। मतलब कि इसको थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, ध्यान से देखना आप। यार वैसे मेरे को पढ़ाना तो आता नहीं है, चलो फिर भी देखते हैं अगर आप सबकी कुछ हेल्प कर सके। अगर हमारे पास क्रिस्टल है, कैसा क्रिस्टल है, मेटल Mc2, इसमें क्या होगा,
M2 पॉजिटिव प्लस 2C नेगेटिव। हमने क्या किया, M2 पॉजिटिव को उठाया और इसको रिप्लेस कर दिया किससे, M4 पॉजिटिव से कर दिया। यहाँ पे 2 पॉजिटिव था, जहाँ से 4 पॉजिटिव हो गया। क्या हो गया, जहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे 4 पॉजिटिव हो गया, चार्ज बढ़ गया। ये चार्ज इसको कैसे बैलेंस करेगा, MC4। सारा स्टोइशियोमेट्री भी डिस्टर्ब हो गई, इम्प्यूरिटी कंप्यूरिटी यानी से सारा क्रिस्टल डिस्टर्ब हो गया। तो ये है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। आई होप आपको समझ आया होगा कि इम्प्यूरिटी डिफेक्ट क्या होता है। अब हमारा लास्ट टॉपिक जो है इसमें वो है डोपिंग। डोपिंग में क्या होता है, डोपिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्यूरिटी इन क्रिस्टल टू मेक प्रॉपर्टीज़ मोर एक्यूरेट। मतलब कि यार इसमें क्या है, हम डोपिंग कर दी। डोपिंग क्या होता है कि अगर हमारे पास कुछ है, अगर जैसे गोल्ड होता है, आपको पता है कि प्योर गोल्ड जो है वो 22 कैरेट का होता है, लेकिन जो हमारे ज्वेलरीज बनती है वो 24 कैरेट की बनती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा प्योर गोल्ड है वो तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, उसकी ज्वेलरी बन ही नहीं सकती। तो उसमें क्या करते हैं, जो हमारे गोल्ड स्मिथ होते हैं, सुनार होते हैं, वो उसमें ना डोपिंग कर देते हैं। जैसे उसमें सिल्वर डाल दी, कॉपर डाल दिया, उसमें डोपिंग कर दी, उसको 24 कैरेट का करते हैं ताकि वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए, ताकि उसकी ज्वेलरी बन सके, थोड़ा वो हार्ड हो जाए। नहीं तो जितना सॉफ्ट होता है उसकी तो ज्वेलरी बन ही नहीं सकती। ऐसे ही डोपिंग है। डोपिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एडिंग सम इम्प्यूरिटीज इन क्रिस्टल। द सब्सटेंस विच इज डोप्ड इज नोन एज डोपेंट। जो सब्सटेंस उसमें डोप किया जाता है उसको डोपेंट बोलते हैं। जैसे अगर गोल्ड में सिल्वर और कॉपर डोप किया तो उसको जो गोल्ड सिल्वर और कॉपर होगा वो डोपेंट कहलाएगा। अगर हम क्रिस्टल की सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये फिजिक्स में सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे आप जाके इसको इलेबोरेटली, यहाँ पे थोड़ा सा टच है। केमिस्ट्री में इसका सिर्फ MCQ आ सकता है आपको पेपर में। यहाँ पे ट्राईवेलेंट इम्प्यूरिटी एडेड इन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम रिजल्ट्स इन मेकिंग P टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। जो ये हमारा होता है इसमें सभी ग्रुप में ना सेमीकंडक्टर बनाने के लिए यूज़ होता है। ये कार्बन फैमिली लगभग होती है सारी। इसमें जो है जब हम इम्प्यूरिटी डालते हैं ना ट्राईवेलेंट मतलब कौन सी हो जाएगी हमारी, ग्रुप 13। ये हो जाएगी हमारी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, यही हो जाएगी ना। तो ये जो हमारी, नहीं यार ये तो ग्रुप 15 हो जाएगा। ग्रुप 13 मतलब ट्राईवेलेंट मतलब बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ये वाली जो इम्प्यूरिटी हम इसमें ऐड करेंगे तो जो रिजल्टिंग होगा हमारा सेमीकंडक्टर वो P टाइप हो जाएगा। और जब हम इसमें ग्रुप 15 नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ ये ऐड करेंगे तो ये ग्रुप 15 सेमीकंडक्टर मतलब कि N टाइप हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसी के साथ ही आज का लेक्चर में इतना ही। इसी के साथ हमारा जो सॉलिड स्टेट चैप्टर है वह पूरा हो चुका है। इसमें इतना ही है। अब इसका एक और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशन आएगा जिसमें अराउंड 50 MCQ होंगे जो कि एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप आपने इस चैप्टर को एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है।